नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नौकरी सम्राट में। अब हम कुछ और लाभ हानि के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। क्या करता है? 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदता है और 4 रुपए में 5 वस्तु बेच देता है। तो क्या करता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? रुपए, और फिर लेते हैं सामान। इसे पीछे वाली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे करना है, उसी को फिर से करते हैं। सीपी, सीपी क्या है हमारा? 3 रुपए, और सामान कितना? 4 सामान खरीदता है 3 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस है। फिर एसपी, बेचता कितने में है? तो 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना वस्तु उसने खरीदा, सबसे पहले तो उतना बेचेगा। जब वो पूरा वस्तु बेच लेगा, तब देखेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसमें कितने का उसको लाभ हुआ या कितने का नुकसान हुआ। तो पहले जितना खरीदा उतना बेचेगा। तो जितना खरीदा उसको बराबर कीजिए। तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, और ये 16 और 20, ये सीपी हो गया और ये एसपी है। मतलब 20 सामान उसने खरीदा, 20 सामान बेच दिया, पूरा का पूरा बेच दिया। अब देखते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ या लाभ लॉस हुआ। तो 15 रुपए में खरीदा था 20 वस्तु और 16 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ कितने का? तो एसपी माइनस सीपी होता है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ उसको। अब क्या कर रहा है? इस प्रकार उसे 16 रुपए का लाभ हुआ। यहां जब 20 वस्तु खरीदा और 20 वस्तु को बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन उसको टोटल लाभ कितना हुआ? जब वो बेचने गया था, मार्केट गया, वहां बेचा, तो टोटल 16 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब 20 से ज्यादा सामान उसके पास था, तो 20 रुपए में 20 सामान में 1 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब 20 यूनिट, 1 यूनिट का कितना है कीमत? 20, तो 16 यूनिट का कितना होगा? लाभ उसको कितने का हुआ? 16 का। इसका मतलब उसके पास सामान कितना है? 16 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 20, तो 16 यूनिट मतलब कितना? 320। उसको उसके पास सामान की संख्या कितनी है? यहाँ पूछ रहा है खरीदी गई वस्तु की संख्या क्या है, तो उसने सामान कितना खरीदा था? 320 सामान खरीदा, और 320 सामान जब बेचा तो उसको 16 रुपए का फायदा हुआ। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदे। मतलब सीपी क्या है इसका? संतरा खरीदा कितने में? 10 रुपए में 11 संतरा खरीदा। फिर क्या किया? खरीदा तथा उतना ही संतरा, कितना खरीदा पता नहीं, उतना ही संतरा 10 रुपए में 9 की दर से खरीदा। तो CP2 फिर से खरीदा ही है, दोनों बार, दो बार खरीदा, तो खरीदा। अब ये नहीं पता है, अगर ऐसे देखा जाए तो क्या करेंगे इसमें बच्चे? मिस्टेक करेंगे कि सोच लेंगे कि 2 बार खरीदा तो 10-10 रुपए का खरीदा, तो 20 रुपए का खरीदा। कितना संतरा? 20 संतरा। उनने सभी संतरों को 1 रुपए की दर से बेच दिया, तो 1-1 रुपए बेचा, तो 20 संतरा 20 रुपए में बेच लिया। तो 20 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या हुआ? तो 0%। बट ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहा है कि कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे को, उतना ही संतरा, कितना संतरा? अगर ये 11 खरीदा तो ये भी 11 खरीदा है, फिक्स किया है कि जितना ये खरीदा उतना ही ये भी खरीदा, इतना ही यहां भी खरीदा। तो हमें इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे? 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 11 से इसको मल्टीप्लाई। तो 9 से इसको करेंगे तो कितना हो गया? CP1 90 रुपए का खरीदा, 99 संतरा, और 11 को 10 से, तो 110 रुपए का खरीदा, 11 नमा 99 संतरा। मतलब टोटल मिला करके इसको 99 संतरा इस रेट से खरीदा, और फिर इस रेट में, और फिर 99 संतरा इस रेट में खरीदा। तो इसका कितना कॉस्ट प्राइस हुआ? 200 रुपए। इस दोनों को जोड़ देंगे 200, और संतरा कितना मिला? 198। 200 रुपए में कितना संतरा लिया? तो 198 संतरा। अब क्या कर रहा है? उसने सभी संतरों को 1 रुपए की दर से बेच दिया, 1 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपए, CP 200, और SP 1 रुपए की दर से बेचा,
तो 198, मतलब क्या हुआ कि लॉस हो गया इसको। लॉस कितना हुआ, हानि कितना हुआ, तो 2 रुपए का हानि। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर आपको पता है हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि 2 रुपए गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 200 क्रय मूल्य। ये उड़ाइए इससे, ये मतलब 1% का उसको लॉस हो गया। 1% का, इस बिजनेस में उसको 1% का लॉस हुआ। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 9 के भाव से कुछ लीची खरीदा तथा उतना ही लीची, जितना लीची 1 रुपए में 9 के रेट से खरीदा उतना ही लीची फिर से खरीदा, 1 रुपए में 7 के भाव से दूसरे दुकान से खरीदा। उसने सभी लीची को 2 रुपए में 14 के भाव से बेच दिया, 2 रुपए में 14 लीची बेचा। उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो सबसे पहले दो दो कॉस्ट प्राइस है यहाँ, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट 1 रुपए में कितना, 9 लीची खरीदा। फिर दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपए में 7 लीची खरीदा। तो उतना ही, कितना खरीदा ये पता नहीं है, 1 रुपए में 9 के भाव से लीची खरीदा, कितना खरीदा वो पता नहीं। पहले कितना खरीदा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि जितना 9 खरीदा था उतना ही 7 के रेट से भी खरीदा। तो कितना हो गया, 7 रुपए में 63 लीची खरीदा और 9 रुपए में भी 63 लीची खरीदा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 16 रुपए में 63, 126 लीची खरीदा। 16 रुपए में 126 लीची खरीदा। उसके बाद क्या किया, उसको बेचा। किस रेट से, उसने सभी लीची को 2 रुपए में 14 के भाव से बेच दिया। तो 2 रुपए में 14 बेचा, 2 रुपए में 14 लीची बेचा। तो लीची कितना है, 126। तो कितना रुपए में बिकेगा, तो 9 बार बिका, 14 14 करके 9 बार बिका। इसका मतलब गुने 9, मतलब ये भी कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 18। 9 दूना 18 रुपए में 126 लीची बेचा, क्योंकि जितना खरीदा था उतना तो बेचेगा, खरीदा था 126, बेचा भी 126। 16 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेच दिया। तो इसको क्या हुआ, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, मतलब लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बट्टा कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 16, 8, इससे इसको कट करेंगे तो 4, 2 और ये 25, मतलब 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। इस सौदे में इसको 12.5% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के द्वारा 1 रुपए में 10 के भाव से कुछ सामान खरीदा गया। 1 रुपए में 10, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपए में 10। फिर कुछ सामान खरीदा गया, जबकि उतने ही सामान को फिर 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा गया। सेम वही सामान दूसरे दुकान से लिया गया 1 रुपए में 20 के भाव से। कितना सामान पता नहीं, उतना ही सामान कह रहा है, मतलब मालूम नहीं है कि कितना सामान खरीदा। तो पहले दोनों को देखेंगे कि सामान कितना कितना खरीद रहा है, 2 से और इसको 1 से। जब 2 से तो 2 रुपए में कितना सामान, 20 सामान, और 1 रुपए में 20 सामान। 1 रुपए में 10 के हिसाब से 2 रुपए का 20 सामान खरीदाया और 1 रुपए में 20 के हिसाब से 1 रुपए में 20 सामान। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3 रुपए में कितना खरीदा, 40 सामान खरीदा इसने। अब क्या कह रहा है, कुल वस्तुओं को 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया। एसपी क्या है, तो 2 रुपए में 30 के भाव से बेचा, और सीपी क्या था, 3 रुपए में 40 के भाव से। इस दोनों को यही लिख लेते हैं इसको।
एसपी भी यही कर लेते हैं। 2 रुपए में 30 के भाव से, दोनों को पहले इक्वल करेंगे, तो इसको 3 से और इसको 4 से करेंगे। ये आपको पता होगा कि ये क्यों हुआ है। एलसीएम इसका इसका निकालेंगे तो 120 आएगा, इसमें 3 से करेंगे तो 120 और इसमें 4 से करेंगे तो 120, इसलिए किया। तो ये कितना हो गया 9, 9 रुपए में कितना 120, 9 रुपए में 120 और ये 8 रुपए में 120, मतलब कितना हो गया इसका, कितना का लॉस हो, 120 सामान खरीदा, 120 सामान बेच दिया, 9 रुपए में बेचा, खरीदा था और 8 रुपए में बेचा, बेचा 8 रुपए में और खरीदा 9 रुपए में, मतलब इसको क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितना का हुआ, तो 1 रुपए का हानि हुआ, 9 माइनस 8 मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है। इसको देख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस इसने खरीदा था 3 रुपए में 40 के भाव से और बेचा 2 रुपए में 30 के भाव से, तो क्या हो गया, खरीदा कितना में 9 रुपए में 120 खरीदा और यहाँ 8 रुपए में 120 बेचा, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेचा, मतलब 1 रुपए का इसको लॉस हो रहा है। अब निकालना हमें क्या है, तो हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत बराबर आपको पता है कि हानि गुने 100 और बट्टा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 9 है, तो 100 बट्टा 9 हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11 नमा 99, मतलब 11.1/9% का इसको लॉस हो रहा है। ये हमारा इस बिजनेस में इसको 11.1/9% लॉस हो रहा है।